देखिए, आज हम लोग 14 से शुरू कर रहे हैं, उसको समझते पहले चलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन सारा बन जाने वाला है, थोड़ा सा बस रीडिंग करते चलेंगे। 14 नंबर जो है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। एगो बात समझो, आप 14 नंबर में क्या किए होइएगा, कोई एक त्रिभुज बनाया होइएगा, उसका नाम जो रख दीजिए, ABC, PQR, कुछ भी रख सकते हैं। और यहां पर आप अपना कोई भी निर्देशांक जो 3 को दिया हुआ है वो रखे होइएगा, जैसे 0 2 3 1 1 माइनस 1 1 माइनस। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है विशेष उस पर ध्यान दीजिए। एक तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब कोई ना कोई फिक्स है कि दो भुजा बराबर आएगा। और आधार ज्ञात कीजिए। सुनो, आप लोग क्या किए होइएगा, PQ निकाले होइएगा, QR निकाले होइएगा और PR निकाले होइएगा। इनमें से कोई दो भुजा होगा जो बराबर आया होगा। हो सकता है कि E और E बराबर है, हो सकता है कि E और E बराबर है, ये भी तो हो सकता है कि E और E बराबर है। तो जो दो बराबर आएगा वो दोनों पर उंगली रखिए और एगो भुजा के तरफ बढ़िए, वही आधार होता है। जैसे समझिए, ध्यान से समझो, जैसे हम ठीक है, इसमें से कौन दो बराबर आएगा वो तो नहीं पता, तुम निकाले होगे तो पता होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ी ना पता है कि कौन बराबर आएगा। तो जैसे पीछे क्वेश्चन बनाया गया हुआ है वैसे PQ निकाल लेंगे, QR निकाल लेंगे, PR निकाल लेंगे। निकालने के बाद कोई दो भुजा आएगा जो बराबर आ जाएगा। मान लीजिए ई दोनों भुजा बराबर है, तो इसको ई दोनों पर आप उंगली रखिएगा, तो ऊपर जाइएगा तो कोई भुजे नहीं है, नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आइएगा तो एगो ई भुजा है। तो अगर ई दोनों बराबर है तो ई आधार है। बात को समझ रहे, जो बच जाता है वो आधार होता है। अगर ई दोनों बराबर आया तो कौन आधार है, ए। अगर ई दोनों बराबर आया तो आधार कौन है, ये। बात समझ गया, समद्विबाहु अगर त्रिभुज है तो जो दो भुजा बराबर है उसको छोड़ दीजिए तो बच्चा लोग क्या होता है, आधार। आप समझ गए होइएगा कि आधार कौन होगा। तुम लोग निकाल लिए होगा कि समद्विबाहु कौन है, लेकिन ये पता नहीं चलता है, बच्चा अंदाज से आधार कहता चाहिए आधार। हर एक नीचे बसने वाला आधार नहीं होता है। निर्देशांक तो आप इधर उधर भी कर सकते हैं, निर्देशांक कोई जरूरी है, कोई बच्चा इधर से चला गया पहले ही लिखेगा तब एक इधर, इधरों से तो हम काउंट कर सकते हैं। तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, आधार। ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलो, ये 14 नंबर खत्म हो गया। 15 नंबर में आते हैं। बन गया है ना आप लोग से 14 नंबर, बन गया। 15 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a। देखिए, 15 नंबर का बात कर रहा है वो आपका, कितना नंबर का बात कर रहा है, 15 नंबर। ये एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज, चलिए ये P है, ये क्या है, Q है, ये R है। आप इसका निर्देशांक लिख दीजिए, 4a, सॉरी 2a 4a, क्या है, 2a 4a, 2a 6a, 2a 6, 2a 2a प्लस √3a, ये एगो है, एगो क्या है 5a। और आपको एक सहूलियत के लिए वो आंसर दे दिया है, कह रहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक का लंबाई कितना है, तो इहो 2a है, इहो 2 है, ये 2 है। लेकिन ये 2a आपको निकालना है, क्या करना है, निकालना। तो आप क्या कीजिएगा, PQ के लिए x1 y1 x2 y2 निकल जाएगा, और निकाले हुए भी है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने इसका आंसर जैसे PQ निकालेगा तो कितना आना चाहिए, 2a। वैसे ही QR निकालिएगा तो कितना आएगा, 2a। वैसे PR निकालिएगा तो क्या होगा,
2a। तो चूंकि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। 16 सेम क्वेश्चन है। 16 सिद्ध कीजिए कि इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, मतलब तीनों भुजा बराबर आएगा, तीनों भुजा क्या आएगा, बराबर आएगा। कौन कौन बना लिया है इसको। हाँ दूरी, अच्छा सब में देखिए क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, बात बना रहा है वो। आइए 17 में सिद्ध कीजिए कि इतना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। थोड़ा बहुत चीज जो जरूरी है वो हम पहले रूल एज ए रूल हम बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। रूल क्या चाहिए हमको। अब ये क्लास 4 5 तो है नहीं कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में घुसाएगा वो। तो देखो आपको एक होता है समबाहु, समबाहु, एक क्या होता है, समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु। और एक क्या होता है, विषम बाहु। क्या होता है, विषम बाहु। इसे ध्यान में रखने के लिए क्या कीजिए, चित्र तो आप लोग समझते हैं, समबाहु मतलब सारा भुजा क्या है, बराबर। ये चित्र है, मान लीजिए P Q R, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। इस चिन्ह का मतलब समझते हैं ना, 8 क्लास 8 में बता चुके होते हैं। ये एगो डॉट है, ये भी एगो डॉट है, मतलब ये बराबर है, ये भी एगो डॉट है, मतलब तीनों बराबर है। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो गो भुजा बराबर है। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R। ये जो समबाहु आप पढ़े हैं इसमें क्या है कि जितना PQ है, रुक जाओ स्पष्ट कर लो, जगह बचाने के चक्कर में कंजस्टेड हो जा रहा है। अच्छे से देखिए लो पहले, समबाहु मतलब तीनों भुजा क्या है, बराबर। तीनों भुजा क्या है, P Q R। जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, मतलब जितना PQ है उतना ही QR है, उतना ही क्या है, PR। ये क्या हुआ, समबाहु। क्या हुआ, समबाहु। आगे देखिए समद्विबाहु। क्या देखिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई चित्र बनाए, ये कोई चित्र है, त्रिभुज है P Q R। जितना कोई दो को बराबर करना है तो जितना ये उतना ही ये, जरूरी नहीं कि आप ये ही बराबर करें, कोई दो को बराबर करना है। हम ये बराबर किए तो ये भी कर सकते हैं, कोई ये भी कर सकता है, लेकिन ई ए को तो बराबर नहीं होगा। मान लीजिए ई क्या है, बराबर नहीं। ये दो का मतलब समझ रहे हैं, एक बराबर ई दो वाला है, ये वाला है, मतलब बराबर नहीं। यहां पर हम किसको किसको बराबर किए हैं, पी क्यू और पी आर को। तो पी क्यू बराबर क्या है, पी आर। कोई दिक्कत, दो भुजा बराबर हो गया मतलब तीसरा बराबर नहीं है। हम लिख दिए ना कि त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, इसका कहने का मतलब है कि तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, अब आइए कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज सब तो त्रिभुज है। चलो विषम बाहु मतलब कोई बराबर नहीं है। ये मान लीजिए P, ये Q और ये R। E कुछ है, E कुछ है, E कुछ, कोई भी बराबर नहीं। ना तो PQ बराबर नहीं है किसके, QR के, और QR भी बराबर नहीं है किसके, PR के। त्रिभुज अच्छा तरीका से तुम लोग समझ गए होगे। अब हम लोग चलेंगे चतुर्भुज की तरफ। ये गुण तो याद रहना चाहिए, और याद क्या रहना चाहिए, तो हल्का है। समबाहु मतलब सब बराबर, सब बराबर। समद्विबाहु मतलब दो गो बराबर, क्या गो बराबर, दो गो। विषम बाहु मतलब कोई भी बराबर नहीं है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं चतुर्भुज के तरफ। किसके तरफ? चतुर्भुज। ये तो त्रिभुज था, चतुर्भुज। ध्यान दीजिए, आप चतुर्भुज में सबसे ज्यादा वर्ग और आयत को नॉर्मली जानते हैं। याद कीजिए क्लास 8 में आप लोग को पढ़ाए थे कि वर्ग का एगो दोस्त रहता है, सम चतुर्भुज। वर्ग का दोस्त कौन होता है? और दोस्त का मतलब है कि कुछ गुण मिलता हो। दोस्त का मतलब वही ना कि गुण मिलता हो। तो एक हम लोग वर्ग का वर्ग पढ़ेंगे और उसका दोस्त किसको मान लेंगे? सम चतुर्भुज। एक हम लोग आयत पढ़ेंगे, उसका दोस्त किसका मान लेंगे? समांतर चतुर्भुज। देखिए, ये है वर्ग, ये क्या है? वर्ग। वर्ग का गुण बताइए, कोई बताएगा? चारों भुजा क्या होता है? बराबर। चारों भुजा बराबर। और एक बात और, प्रत्येक कोण समकोण और दोनों विकर्ण बराबर। दोनों विकर्ण तभी बराबर होता है जब वो समकोण होता है, एक बात याद रखिए। तो इसलिए दोनों में कोई एगो चीज आप रखिए, या तो चारों कोण समकोण है, इसका मतलब फिक्स है कि विकर्ण बराबर है। अच्छा, हम कह दे कि कोई एगो चतुर्भुज है, विकर्ण बराबर है, तो आप समझ जाइए कि वो समकोणों है। आप कह सकते हैं चूंकि इसके विकर्ण बराबर है इसलिए समकोण होगा, चाहे चूंकि यह समकोण है इसलिए विकर्ण बराबर। तो हम लोग इसमें विकर्ण को लेकर चलेंगे। क्यों विकर्ण को लेकर चलेंगे? क्योंकि हम लोग दूरी पर हैं, तो यहां से यहां विकर्ण होता है, तो हम लोग यहां से यहां का दूरी निकाल सकते हैं। कोण थोड़े ना निकाल सकते हैं। कोण निकालने के लिए फिर लफड़ा हो जाएगा, ये दूरी निकालेंगे तब ये त्रिभुज हो जाएगा, तब इसका स्क्वायर करेंगे, वो लफड़ा हो जाएगा। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं? एक तो आप जानते हैं कि इसके चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। तो एक बात आप पढ़ें कि जितना ए बी है उतना ही क्या है? बी सी है, उतना ही क्या है? सी डी है, उतना ही क्या है? ए डी है। एक तो भुजा बराबर, भुजा बराबर। यहां क्या हो गया? ये भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। भुजा बराबर। ये भाई पत्थर उतर तोड़ रहा है क्या आपका? एक तो चीज ये हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, जितना AC है उतना ही क्या है? BD है। BD ना है, मतलब ये क्या हो गए? विकर्ण बराबर। क्या हो गया? विकर्ण बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पर? विकर्ण बराबर है मतलब कोण क्या होगा? समकोण होगा। इसका एक दोस्त है सम चतुर्भुज। दोस्त, इसको दोस्त किताब नहीं कहता है दोस्त मान लो, हम पढ़ा रहे हैं दोस्त मान के, क्योंकि उसका आधा गुण मिलेगा और आधा गुण नहीं मिलेगा। और सारा चीज हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूरी पड़ेगा कि इसमें बताओ समांतर, अगर वर्ग कहा है तो तुमको कौन बात याद है? तो सर इसका चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होगा, तब ये वर्ग होगा। बात समझ रहे हैं? और कोई अगर कहेगा सम सम आयत है तो क्या है, तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे उसका बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक दोस्त मान लिए हैं हम लोग, और ये तो पढ़े हम लोग क्या है? ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। वर्ग। इसका एक दोस्त, दोस्त को इधर लेके चलिए कि नीचे लेके चले? साइड में लेके चलो ना। सम चतुर्भुज कौन है? सम चतुर्भुज। देखिए, सम चतुर्भुज कैसा होता है? सम मतलब बराबर, चतुर्भुज बराबर चतुर्भुज है, मतलब इसके भी भुजा बराबर है, इसके भी क्या है? भुजा बराबर। तो देखो ये इस प्रकार से होता है। भुजा बराबर लगना चाहिए देखने में। ये है सम चतुर्भुज। क्या है? सम। देखिए कि लग रहा है कि कोण 90 नहीं होगा। 90 का मतलब सीधा खड़ा होता है, कोण 90 नहीं है। अच्छा, कोण 90 नहीं है तो एकरा मतलब विकर्ण बराबर होगा? नहीं होगा। तो एगो गुण ये मिला कि इसके चारों भुजा बराबर है, और चूंकि कोण देखा ही के लग रहा है कि 90 नहीं है, इसका मतलब विकर्ण बराबर। आधा गुण मिला, मतलब एक दूगो में एगो गुण मिला ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि भाई ये चारों भुजा क्या है? बराबर है। नाम दे दीजिए A B C D। है क्या यहाँ पर? एक नंबर में इसको लाइनिंग कर देते हैं। तुम इधर रहो, दोस्त दोस्त में झगड़ा।
चलिए, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि जितना ए बी है, जितना क्या है ए बी है, उतना ही क्या है बी सी है, उतना ही क्या है सी डी है, उतना ही क्या है ए डी है। कोई दिक्कत? चारों भुजा बराबर। और दूसरा नंबर इसका गुण क्या है कि भाई ए सी जो है बराबर नहीं है किसके? बी डी के। किसके बराबर नहीं है? बी डी के। तो इसको भी एक विकर्ण ले ही लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? वर्ग समचतुर्भुज में क्या चाहिए कि भाई हमारा चारों भुजा बराबर होना चाहिए, बात खत्म। विकर्ण से इसको मतलब नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब नहीं। समचतुर्भुज का एक गो गुण है कि क्या होना चाहिए? भुजा बराबर होना चाहिए। विकर्ण से इसको कोई मतलब है नहीं, भुजा बराबर, बस इतना ही मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि इसके भी भुजा बराबर, इसके भी भुजा बराबर। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग कहता है कि भैया हमको चाहिए विकर्ण बराबर, भुजा बराबर से खाली काम नहीं चले। ये कहता है कि हमको खाली भुजा बराबर कर दो, बात खत्म। तो वर्ग में तो गुण है कि भुजा बराबर है, तो प्रत्येक वर्ग एक को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग कहता है कि हमको विकर्ण बराबर होना चाहिए। इसका कोई ठीक नहीं है, विकर्ण बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन कहियो नहीं होगा, क्योंकि 90 कहियो नहीं होगा। बस समझ रहे? तो इसको खाली भुजा से मतलब है। अब हम लोग आते हैं आयत में। किसमें आए? आयत में। तो लग रहा हो जगह बनाने दो। हाँ, बहुत जगह है। आयत किसके बारे में पढ़ेंगे? आयत। आयत तो इजी है। आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसमें भी तो समकोण होता है, एकरा मतलब विकर्ण क्या होगा? बराबर। चलो, ये भाई साहब आयत कहाँ गए? जितना ये लंबा, ठीक है। ईंटा क्या होता है? ईंटा आयत नहीं होता है, वो घनाभाकार होता है, क्योंकि उसमें ऊंचाई भी होता है। चपटा चीज को हम लोग कहते हैं। देखिए, ये क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब जितना ये उतना ही ये, आमने सामने जितना ये उतना ही, मतलब कह सकते हैं कि एडी बराबर किसके? बीसी, तथा AB AB बराबर किसके? CD के। एक तो ये चीज हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर। विकर्ण भी बराबर, ये तो एक नंबर हो गया। क्या हो गया कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। और पर ये जो है, जब ये सब 90 है तो इसका मतलब विकर्ण क्या है? बराबर। तो जितना AC, जितना AC उतना ही क्या होगा? BD। BD ना है, मतलब क्या है? विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर। इसका दोस्त हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, मतलब ओहो में आमने सामने की भुजा बराबर होगा। अब फिर देखो ऐसने चित्र वो भी होगा, समांतर चतुर्भुज। बस तंका लंबा कर देंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। गधा, आप कहिएगा सर दोनों चित्र तो एक है, एक नहीं है। इनमें जितना ई है उतना ही ई है, उतना ही सब बराबर है। इनमें क्या है? एकड़ बराबर ई है, एकड़ बराबर ए है। कौन लग रहा है कि 90 है? नहीं है, नहीं ना है। एक मतलब विकर्ण बराबर होगा? नहीं होगा। तो ABCD। चलिए, इसमें क्या है कि जितना AB है उतना ही क्या है? CD है ना। और जितना BC है उतना ही क्या है? AD है। बाकी इसको विकर्ण से कोई लेना देना नहीं।
कह सकते हैं कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? आप जरा दिमाग में रिकॉल कीजिए। वर्ग, चारों भुजा बराबर, विकर्ण भी बराबर। दोस्त कौन है? समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर, विकर्ण से मतलब कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? वर्ग, चारों भुजा बराबर, विकर्ण भी बराबर। दोस्त समचतुर्भुज, चारों भुजा, बस चारों भुजा बराबर। दूसरा में आई आयत, आमने सामने की भुजा, विकर्ण बराबर। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा, विकर्ण से कोई मतलब है? कोई दिक्कत है यहां पर किसी को? नहीं ना। अब क्वेश्चन में बढ़ेंगे आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन अब जो आएगा, अब बनाने में मजा आएगा। चलिए, रेडी है आप लोग? अब देखिए, जैसे ही किसी भी त्रिभुज का, चाहे किसी भी चतुर्भुज का नाम लेगा, उसका गुण माथा में आ जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। कोई दिक्कत है आपको? आते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक चीज हम छोड़े हैं बउआ लोग, समकोण। क्या छोड़े हैं? वो भी देखिए लीजिए। चलिए, इतना में ले ले समकोण। समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज का आकार इस टाइप से होता है। खरा एगो रहना चाहिए। ये क्या हो गया? समकोण। इसका एगो कोण कितना हुआ? 90। ए बी सी। समकोण का एगो गुण होता है कि ये होता है कर्ण। ये क्या होता है? कर्ण। और ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? लंब। ये होता है कर्ण। ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? लंब। इसका एक गुण होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर, जोड़ आधार का स्क्वायर, ये दोनों मिल के होता है कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? कर्ण। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। ये रूल खूब चलेगा त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर में। त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर में चले। पूरे त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पर डिपेंड है, समकोण। एक त्रिभुज पर। किस पर? समकोण। तो इसमें क्या हो गया? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, इसमें आपको देख के लग रहा होगा सबसे लंबी भुजा कौन होगी? बताइए तो। कर्ण। सबसे लंबी भुजा कौन होगी? आपको सीधे कह देगा कि इतना कोई समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण के शीर्ष ये है। स्पष्ट कर दिया। त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा बताइए, तो हम त्रिभुज के सब भुजा क्या निकालेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, खाली कर्ण का निकालेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 नंबर कि 17 नंबर? 17 नंबर। सिद्ध कीजिए 3 4 8 - 6 और 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाई है। एगो बात सोचिए, पहले तो हम नॉर्मल त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि हमको पते नहीं है कि यहाँ का कोण वाला 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल त्रिभुज बनाएंगे। नॉर्मल क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के शीर्ष लिख लेंगे, तीनों की लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई ज्ञात करेंगे तो फिक्स है कि कोनो दूगो का लंबाई बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एगो का लंबाई बराबर, तो जो बराबर नहीं आएगा वो फिक्स है कि वो दोनों से बड़का आएगा। आएगा ना? क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण ई तो कोनो के बराबर नहीं होगा, तो फिक्स है कि ये दुगुना बराबर होगा। तो जो तीसरा बचेगा वह ना कर्ण होगा। तो हमको कर्ण पता चल जाएगा। कर्ण पता चल जाएगा तो फिक्स है कि कर्ण की लंबाई वो दिया हुआ है 5√10। देखो 17
कितना नंबर? 17। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप, समकोण का लफड़ा खत्म है। पहले ए बी सी, क्या क्या है निर्देशांक बताओ? 3 4 है ना, 3 4, 8 -6, ठीक है, 13 9 है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, पहले तो आपको आंख बंद करके कुछ प्रूफ करना हो, पहले तो लंबाई निकालना ही है। लंबाई निकाल लीजिए ए बी के लिए। किसके लिए? ए बी के लिए। ये भी है। चलिए बताइए x1, ये x1 है 3, y1 बताइए 4 हो गया। चलो इसमें आइए x2, y2 बताइए -6। इसलिए ए बी बराबर, रूल लगाइएगा। चलो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल। चलिए x1 3 -8 होगा ना, का होल स्क्वायर प्लस 4 -6। ध्यान में आ रहा है? थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, आप लोग अपना करते रहिएगा। 3 में से 8 जाएगा तो 5, इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं। 5 के स्क्वायर बताइए 25, 6 व 4 10, 10 के स्क्वायर बराबर कितना? रूट नहीं निकालते हैं अभी, बाद में देखा जाएगा। 5 रूट 5 निकल जाएगा, इसे नहीं निकल जाएगा। चलो BC के लिए, किसके लिए? इसी प्रकार किसके लिए? BC के लिए, BC के लिए। BC x1 y1 x2 y2। चलिए x1 बताइए 8, y1 बताइए -6, x2 बताइए 13, y2 9। मिटा दे इसको, मिटाते हैं बस, इसका क्लिक नहीं, चलो नहीं है तो छोड़ो। दूरी निकाले BC, इसलिए BC रूल लगा लीजिए x1 - y1 - चलिए मान रखे x1 8 - 13, 8 -13 होल स्क्वायर प्लस -6 - 9 होगा क्या? 8 में से 13 गया था 5, 5 के स्क्वायर 25 प्लस -9 -6 15 होगा, 15 के स्क्वायर 225, 225 और 25 कितना होगा? फिक्स लग रहा है कि ये बड़का है ना बड़का। चलो क्या रखिए, एक बराबर तो आया नहीं, निकाल लो इसको। क्या से निकलेगा? 2 निकालिए लो पहले, 250, 2 से कितना आएगा? 125, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से 1, 2 आया और 3 गो 5 आया, 3 गो 5। चलिए 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर, 5 दूनी 10 होगा। चलिए एकरो निकालने क्या,
नहीं कोई जरूरी नहीं, छोड़ो। इसी प्रकार चाहे पुनः जो लिखना है लिखिए। बीसी का काम हो गया एसी में, चलिए किसके लिए, एसी के, किसके लिए, एसी के लिए। एसी थोड़ा ऑन करो जी, एसी से हमको एसी का याद है। उधर बंद करो पीछे। पिछला फैन थोड़ा देर लगे बंद कर दीजिए। वो फैन, संतोष जी पिछला फैन थोड़ा देर बंद कीजिए। देखो एसी के लिए एसी x1 बताओ कितना है, 3, y1 बताइए 4, x2 बताइए 13, y2 बताइए। इसलिए AC बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, कोई दिक्कत, चलिए x1 माइनस x2, 3 माइनस 13, 3 माइनस 4 माइनस, क्या हारा है, ऐसे हारा है, इतना तो ना आता, हो गया चुप। 3 में से 13 गया था, कितना बचा, 10, 10 का स्क्वायर, 4 में से 9 गया था 5, 5 का स्क्वायर, 125, 125, 2 को बराबर आया, कौन कौन बराबर, कौन कौन आया, ये आया और ये आया, यही ना। चूंकि ए बी बराबर है किसके, एसी के, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 को बराबर आ गया। अब चित्र आपके पास ओरिजिनल आ गया, क्योंकि वो कहा है समकोण भी प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है, समकोण। चलिए अब 2 को बराबर आ गया, तो इतना तो फिक्स है कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है। कर्ण ई भुजा बराबर है, तो ई भुजा, तो ए बी, तो ई क्या हो जाएगा, सी, नहीं होगा ए सी, गलती हो गया। ए बी और ए सी बराबर है ना, ए बी, इसका मतलब ए को यहां रखिए, ए बी सी, ए बी ए सी, कोई दिक्कत। चलिए अब निर्देशांक रख दीजिए, ए का कितना है 3, 4, ए हो गया। बी का कितना है 8, -6, सी का कितना है 13, 9, कितना है 13। देखिए बीसी अलग आया था, बीसी कर्ण हो गया। कौन कौन कितना आया, रूट 125, ई कितना आया रूट 125, ई कितना आया 5 रूट 10 आया है ना। अब पहले समकोण प्रूफ करेंगे, उसके बाद ना कर्ण लिखेंगे। चलिए समकोण प्रूफ करना है। समकोण के लिए हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए अलग अलग डालते हैं। लंब हमारा है ए बी, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए सी, कर्ण क्या है बी सी। चलो ए बी रूट 125 का स्क्वायर प्लस ए सी भी क्या है रूट 125 स्क्वायर, बी सी क्या है 5 रूट 10 का स्क्वायर।
देखो बराबर आता है कि नहीं आता है। स्क्वायर से रूट खत्म तो बचा कथी 125, स्क्वायर से रूट खत्म बचा कथी बराबर 5 के स्क्वायर 25 और रूट 10 का स्क्वायर 10। 125 125 250 और 25 दाएं 250।
बाहु त्रिभुज है तो देख लीजिए, कोई दो अगर बराबर है, बराबर होना होगा तो ये होगा, ये तो कहीं नहीं होगा। तो चूंकि AB बराबर BC है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। चाहे इस त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर नहीं है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है किसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम? आगे क्वेश्चन नंबर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसी का लगता है कि प्रिंटर जाम हो गया, तो 3 महीना हो ही गया होगा, लगा हो 3 महीना हो गया कि नहीं हो गया? कौन महीना में लगा था? अप्रैल मई के आसपास लगा, मई में। तो मई ले लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना। 3 महीना के अंदर में उसका वेंट जाम, आगे से वो खुलेगा और में वो जाली रहता है, जाली निकाले देखिए पूरा धूल भर है, सब खींचता है ना, खींचता तो धूल कर भी खींचाता है, वो जाली उसको और ले रहता है, फिर वो निकाल के साफ होगा, एकदम सही हो जाएगा। देखिए 18 हो गया, आइए 19। ओहो, तुम लोग खुद दे कर दोगे, पहले चित्र बना। 19 चतुर्भुज का बात किया है, किसका बात किया है? सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर बोल दिया, मन में चित्र आ जाना चाहिए कि कर दोस्त आयत पे, समांतर के कर दोस्त, इसका मतलब इसका आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण से कोई मतलब नहीं। समांतर चतुर्भुज तो चित्र बनेगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। A B C जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। लेकिन हम शीर्ष को कैसे डाल रहे हैं तो हमको पता नहीं। अब जैसे कि समकोणीय त्रिभुज है, हम डायरेक्ट समकोण नहीं बनाए, डायरेक्ट समकोण बनाए हैं, कोण कितने हैं हमको थोड़ा पता है। तो इसमें भी कोण किधर है, मान लीजिए ए हम यहाँ लिख दिए, पहले कोण लिखा गया तो नहीं पता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बनाइए, पहले ही बराबर नहीं कीजिए तो कोई ठीक नहीं, CD बराबर AD नहीं किया, पता चलेगा कि AD बराबर BC है, हमको उसी तरीके से ना मान रखना पड़ेगा। तो पहले एक क्या बनाइए आप, चतुर्भुज। नॉर्मल सा क्या बनाइए, समांतर है तो आयत की तरह बना लीजिए, चलो। और मान रख दीजिए A B C और इसका मान भी रख दीजिए 2 4, कितना है 2 4 6 9 6 9 8 10 और क्या है 4। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने बराबर होना चाहिए। आमने सामने क्या होना चाहिए, इसका मतलब सीधा समझिए ना कि 4 को भुजा आएगा, 2 को बराबर होना चाहिए, यही ना समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए E4 तो ये भी 4, E3 तो ये भी 3, भुजा 2 को आए, वह 4 को बन गया, से वो 4 आया है वो 3 आया, 4 के सामने 4, 3 के सामने। मूल रूप से आप क्या निकालिएगा, AD के लिए x1 y1 x2 y, ऐसा ही चारों निकाल लोगे, चारों निकाल लोगे तो अपने तुमको बराबर आ जाएगा। तो जो 2 बराबर आ जाएगा लिखे, चूंकि AD बराबर BC 2 बराबर हो गया, कुछ हो चूंकि AC बराबर CD, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत हो जाएगा, बनाया हो तुम लोग, आया है बराबर, देखो लिखे हो नीचे, लिखे नहीं हो कौन कौन बराबर आया है, जरा आप PQRS लिए हैं, ABCD कौन कौन बराबर आया है, यहाँ AB बराबर है CD के, आइए देखिए AB बराबर किसके है, CD के, और तथा BC बराबर आया किसके, AD के। चूंकि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के। कोई दिक्कत है आपको, किसी को भी? दूरी निकाल रखे आप, प्रूव हो गया ये। कितना नंबर, 19।
अब कितना नंबर होगा? आज जो रूल पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। यहाँ समझ में आ रहा है ना? बस रूल पर ला देना। अब कितना नंबर? 20। सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक वर्ग हो सकता है? दो क्वेश्चन पूछ दिया, वर्ग हो सकता है कि नहीं, इसके जांच के लिए फिर विकर्णों जांचना पड़ेगा। तो पहले तो समचतुर्भुज के शीर्ष है तो दूरी निकालेंगे, चारों बराबर आ जाएगा। आया है बराबर? बराबर है। चलो एक चतुर्भुज बना लिए। 20 नंबर कितना नंबर है? 20। सुनो, आपका होमवर्क नहीं निभाइएगा तो गलती हो जाएगा, निभाए हो तो देखो कितना काम कर रहा है। ए बी सी डी, ए की जगह कुछ भी लिख दिए, कहीं से तुम मान रख सकते हो। 19 क्या नंबर है? 20। 3 2 3 2 पहला होगा, एक के बाद 3 6 3 6 3 सी 7 6 यही ना है। डी 4। आपको दूरी निकालने के लिए बोले थे, तो ये क्या बोला है? समचतुर्भुज के शीर्ष है कि नहीं? तो चूंकि आपको सब बराबर है, जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही सी डी है, उतना ही ए डी है। तो चूंकि चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर, इसलिए यह समचतुर्भुज के शीर्ष। किसके शीर्ष है? इतना तो फिक्स है कि समचतुर्भुज हो गया, शीर्ष है। लेकिन एक और लक्षण है, ये तो बात हो गया कि समचतुर्भुज है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह एक वर्ग हो सकता है? अब भाई वर्ग होने के लिए तो चार भुजा बराबर होगा, ये ठीक है, लेकिन विकर्ण में ही बराबर होना चाहिए। इसलिए वर्ग के हम जानते हैं AC। अभी डालना पड़ेगा, क्या किया जाएगा? क्या AC बराबर होना चाहिए किसके? इसलिए AC के लिए, किसके लिए? ले अब निकालते रहो। हाँ बी अब लो ये बोला पर, अब AC निकालना पड़ेगा। AC के लिए AC x1 y1 x2 AC निकाल दोगे। फिर BD के लिए x1 y1 x2 BD निकाल दोगे। फिक्स है बराबर? नहीं फिक्स नहीं, पूछ रहा है क्या हो सकता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो लिखेंगे चूंकि AC बराबर BD अर्थात विकर्ण बराबर है, इसलिए वर्ग है। अगर नहीं आया तो चूंकि AC बराबर नहीं है BD के अर्थात विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं। कोई दिक्कत? बढ़े हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे? 21। अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। और सब में दूरी निकालना है, सब में क्या निकालना है? दूरी। चलिए इसका भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सिद्ध कीजिए कि बिंदुए इतना एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही समांतर कहा कि मन में आ गया होगा, आमने सामने की भुजा, सब भुजा निकाले होइएगा। देखिए तो दुद्दू को बराबर है, नहीं निकाले हैं इसका। हम तो बोले थे कि भुजा निकाल के आना। सुनो एक बात सुनो, तो 21 में क्या कीजिएगा? भुजा निकालिएगा, अपने दुद्दू को बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे बराबर वाला, जैसे ही लिखे हैं, ठीक है। तो चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है इसलिए समांतर चतुर्भुज है। एक और लफड़ा घुसा है, क्या यह आयत हो सकता है? देखो किक्कर लफड़ा घुसा रहा है, हमेशा सम चतुर्भुज के जोरे वर्ग का लफड़ा घुसाया, दूसरे के जोरे में लफड़ा घुसाएगा। तो क्या ये आयत हो सकता है? तो आयत के लिए क्या होना चाहिए? विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो फिर विकर्ण खींच लेंगे और फिर उसको निकालेंगे, बराबर आएगा तो आयत होगा, नहीं आएगा तो। क्वेश्चन लंबा जा रहा है, बात ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कोई दिक्कत है तो बना के लाइएगा 22 तक टोटल, क्योंकि आपको रूल पता है, ठीक है। आज रहने देते हैं यहीं तक।
चलिए आज यहीं तक।